अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य अपने आप को भौतिक जगत के पाश से विलग करना तथा कृष्ण को भगवान मानना है। जो कृष्ण के परम स्वरूप को समझ लेता है वह उनकी शरण ग्रहण करके उनकी भक्ति में लग जाता है। आइए सुनते हैं अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अस्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्याणि यस्तं वेद स वेदवित्। अर्थात भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वस्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अधः च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनो संततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। अर्थात इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूला मत्संगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्फुटा पुराणी। अर्थात इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामाः द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अर्थात जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अर्थात वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मम षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्थात इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंग हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है।
शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अर्थात इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। अर्थात इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के इस विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अर्थात मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस प्रकार के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आँखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। अर्थात आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हैं, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेज जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्। अर्थात सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौदसिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकाः। अर्थात मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। अर्थात मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वैदिश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अर्थात मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। अर्थात जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वरः। अर्थात इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। अर्थात चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। अर्थात जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्य च भारत। अर्थात हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगले एपिसोड में अध्याय 16 प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।